नमस्कार, हेलो डियर फ्रेंड्स। दिस इज माय मॉडल नंबर 29 जिसका नाम है डोंट वेस्ट माइंडफुल आवर फिलोसफी। सो हाय, आई एम सी के मीन्स CHARNKUMAR चरण कुमार। आई एम होस्ट ऑन दिस फिलोसफी। सबसे पहले मैं आपका हार्दिक स्वागत करना चाहता हूँ हमारे अपने चैनल सी के पेनाट लॉजिक इमेजिनेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पाएंगे कि हमारी इस फिलोसफी का नाम है डोंट वेस्ट माइंडफुल आवर। आई मीन ये फिलोसफी माइंडफुल आहार के बारे में आपको एक्सप्लेन करती है कि किस प्रकार से माइंडफुल आहार के दम पर हम अपने जीवन का यापन कर सकते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन को संचालित रूप से चलाने के लिए एक माइंडफुल आहार का होना अति आवश्यक है। तो किस प्रकार का है वो माइंडफुल आहार, इसके बारे में हमने अपनी इस फिलोसफी में एक्सप्लेन किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ पा रहे होंगे, डोंट वेस्ट माइंडफुल आहार। अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को एक सुरक्षित खाना दीजिए, एक माइंडफुल आहार दीजिए। अपने जीवन को बर्बाद मत करिए, वेस्ट मत करिए उस खाने के पीछे अपने आप के समय को, कि किस प्रकार से हम भोजन के तौर पर कुछ भी ग्रहण कर लेते हैं। तो आज का समय हमारे इंसानों का जीवन किस प्रकार से व्यतीत हो रहा है, ये आपको हमारी इस फिलॉसफी में एक्सप्लेन करना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमारे इस क्रिएचर को, जहाँ पर मेरे गुरु और मैं खड़ा हुआ हूँ। और ये मेरे तब का क्रिएचर है जब मैं जावेद हबीब सलून में काम किया करता था, क्लीनिंग बॉय एंड प्यून वर्क का, जहाँ पर मुझे क्लीनिंग के साथ साथ गेस्टों को टी और कॉफ़ी भी सर्व करनी पड़ती थी। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से मैं यहाँ पर टी बनाता हुआ दिख रहा हूँ आपको। और यहाँ पर आपको एक संसाधन दिख रहा होगा जिसे एक इंडक्शन कहा जाता है। तो उसमें ही मैं टी कॉफ़ी को बनाया करता था। तो चलिए आपको बताते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे क्या सिखाया था। उन्होंने मुझे सिखाया था कि भोजन में जो बना सकते हो वो बना लो, तुम्हारे पेट भरने के लिए, और जो बन जाए उसे चुपचाप बैठकर खा लो। ध्यान रहे कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा पड़ोसी भी भूखा ना रहे। तो ये बात मुझे उन्होंने सिखाई थी। और एक बात और सिखाई थी जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी जीव की हत्या मत करिएगा अपने पेट भरने के लिए। जिस प्रकार कुछ लोग आज बलि रूपी माध्यम का सहारा ले रहे हैं अपने स्वाद को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए, तो उनके पास बेहतर ऑप्शन होने के बाद भी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी आप खाना खाएं या जब भी आप भोजन ग्रहण करें तब आपको प्रार्थना करनी है। तो उन्होंने मुझे बताया था कि प्रार्थना के पश्चात ही आपको भोजन करना चाहिए और अल्पाहार ग्रहण करना चाहिए। तो जिस प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अल्पाहार विद्यार्थी का चौथा लक्षण है, काक चेष्टो बको ध्यानम स्वान निंद्रते चा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम, जिसमें कि चौथा लक्षण विद्यार्थी के अल्पाहार का है। तो आप 2 कौर कम खाएंगे तो वो आपको नुकसान नहीं करेगा, लेकिन अधिक खा लेंगे तो आपको वो नुकसान कर सकता है। मेरे गुरु मुझे ये समझाया करते थे, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और चलिए मैं आपको अब हमारी इस फिलॉसफी का मोस्ट मोटिव बताता हूँ कि जीवन में हम सभी मानव जीव जंतु एक अदृश्य डोर से बंधे हुए हैं। हमें इस डोर को देखना होगा ताकि हम पूर्ण सत्य को देख पाएंगे। तो उसी सत्य के कुछ पहलुओं को मैंने इसमें दर्शाया है। जैसा कि हम बोलते हैं ना, मैं शाकाहारी हूँ, इस दुनिया में कोई शाकाहारी नहीं है, जिसे मैं आगे समझाऊंगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मिल जाए वो बना लेता था, जो बन जाए वो खा लेता था। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं ना जो कि बलि रूपी माध्यम का सहारा लेते हैं अपनी भूख और अपने उस स्वाद के लिए, जिसके स्वाद के लिए वो इस जीव की हत्या कर देते हैं। तो वैसा आपको नहीं करना है, ये मेरे गुरु ने मुझे समझाया था। और किसान की मेहनत को समझना है, क्योंकि भोजन को फेंकना मत, क्योंकि एक एक दाने की कीमत आज मुझे पता चलती है, क्योंकि मैं एक किसान, एक मजदूर किसान का लड़का हूँ। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, तो मुझे पता है कि भूख जब लगती है ना तो एक एक दाने की कीमत पता चलती है। जिस प्रकार आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये क्रिएचर मेरा ही है जो कि एक खेती कर रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज जब मैं रहता हूँ ना, तो मुझे सूखी रोटी भी नमक के साथ अच्छी लगती है। तो इस प्रकार से मैं अपने जीवन का यापन कर रहा हूँ। जो मिल जाए वो बना लेता हूँ और जो बन जाए वो खा लेता हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज आप जो भी बनाएंगे, जैसा ही बनाएंगे, अपने अनुसार बना लीजिए। जैसा कि विद्यार्थी का 5वां लक्षण है गृह त्याग, तो मैंने गृह को त्याग किया है क्योंकि मैं अपने इन ज्ञानों को हासिल कर सकूं और इसे एक्सप्लेन कर सकूं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे शास्त्रों में
अन्नपूर्णा का अस्तित्व मिलता है। घर के अन्न की पूर्ति करने के लिए तो पुरुष होता है, हम तो हैं कमाने के लिए, लेकिन अन्न का सदुपयोग, उस अन्न को अन्न बनाना, जिसका सदुपयोग करना घर की देवी स्वरूप नारी लक्ष्मी का कार्य होता है। तो उसका ये कर्तव्य होता है कि वो घर के किसी को भी भूखा ना रहने दे और ना घर के किसी को भी भूखा जाने दे। और एक बात का ध्यान रखना, दुनिया में सबसे सर्वोपरि है अन्न का दान। जिस प्रकार आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि अगर कोई भूखा है तो आप उसे अन्न खिला सकते हो, अन्न दे सकते हो। तो अन्न के दान में कोई भेदभाव और कोई इस प्रकार की मंशा नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये अन्नपूर्णा हमारे घर की हर बेटी के अंदर है। तो ये लक्ष्मी है जो हमारे भोजन को भोजन बनाती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, रोटी खाना, हमारे यहाँ तो ऐसे चूल्हे में खाना बनता है। तो इस चूल्हे में जब खाना बनता है तो हमारी जो माँ होती है, हमारी बहन होती है, वो जब रोटी बनाती है तो वो ये नहीं देखती कि किसके हिस्से की है ये रोटी, वो मात्र बनाती रहती है। लेकिन मुझे आज पता चलता है कि रोटी बनाना कितना मुश्किल है, जिसमें कि कई बार हाथ जल जाते हैं। आज मुझे पता चलता है जब मैं खुद बनाता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो औरत होती है वो देवी स्वरूप होती है, जिसका काम ही है बच्चे को पालना या फिर हमारे भोजन को भोजन स्वरूप देना। तो शायद इसीलिए हमारे शास्त्रों में हर नारी को अन्नपूर्णा माना गया है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, बच्चे का भरण पोषण के साथ साथ परिवार का भरण पोषण भी नारी ही करती है। तो इसीलिए मैं हर नारी को देवी मानता हूँ। तो चलिए आपको एक्सप्लेन करते हैं कि किस प्रकार हमारे पूर्वजों ने आदि मानव का स्वरूप लेकर किन किन मजबूरियों में मांस का भक्षण किया है और उन्होंने ही हमें एक शाकाहारी भोजन तैयार करके दिया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो ये बात जान चुके थे कि मांसाहार हमारे लिए सही नहीं है, इसीलिए तो उन्होंने शाकाहार का निर्माण किया। लेकिन आज फिर से हम उस मांसाहार की ओर मुड़ चुके हैं। जैसा कि हम बताना चाहते हैं आपको, हमारे पूर्वजों के पास कोई मार्ग नहीं था मांस खाने के अलावा, क्या करते, लेकिन उन्होंने ही तो हमें इस सरल सुंदर शाकाहारी भोजन का आविष्कार करके दिया है, जो कि हमारे शरीर के लिए बिल्कुल बुरा नहीं है, एकदम परफेक्ट है। तो शाकाहार होकर भी जीवन व्यतीत किया जा सकता है। चलिए, उनके पास तो ऑप्शन नहीं था, लेकिन हमारे पास आज ऑप्शन होने के बाद भी हम मांस का भक्षण करेंगे, किसी जीव की हत्या करेंगे बलि रूपी माध्यम से ईश्वर का नाम लेकर, तो क्या वो ईश्वर हमें क्षमा करेगा? तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हमारे पूर्वजों ने कुछ अपडेट किया है हमें, लेकिन हम फिर से उसी मार्ग पर आदि मानव बनने की ओर जा रहे हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, हमारे पास ऑप्शन होने के बाद अगर हम ऐसा कर रहे हैं ईश्वर का नाम लेकर, तो हम बहुत ही गलत कर रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पाएंगे, ये तो हमारे पूर्वज हैं जिनके पास खाने को कुछ नहीं था, तो इन्होंने मांस का भक्षण करना शुरू कर दिया। लेकिन एक बात मत भूलिए आप कि इन्होंने ही हमें स्वच्छ सुंदर और शाकाहार भोजन का आविष्कार करके दिया है। क्यों दिया है, इसका कोई रीज़न होगा, और हमारे पास ऑप्शन होने के बाद भी हम मांस का भक्षण कर रहे हैं आज बलि के रूप में, इसको धर्म से जोड़कर, तो ये गलत नहीं है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हमें आदि मानव से इनसे कुछ सीखना चाहिए। ये हमसे इतने अपडेट थे कि इन्होंने मांसाहार से शाकाहार का निर्माण किया। जैसे कि ये सत्य देखने के लिए आपको इन आँखों की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि एक इंटरनल आइस है। तो आपको एक्सप्लेन करते हैं कि किस प्रकार से आप उस सत्य को देख पाएंगे। हमने अपने इन चित्रों के माध्यम से आपको कुछ और भी समझाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से हम एक मुंह के स्वाद को पूरा करने वाले एक भक्षक बन गए हैं, सब कुछ जानते हुए भी। तो सबसे बड़ी गलती यही है, क्योंकि हम सब कुछ जानते हैं। तो चलिए आपको एक्सप्लेन करते हैं कि किस प्रकार से हमारे महावीर श्री गौतम बुद्ध ने हमें उपदेश दिया। इनकी ही एक उपदेश की देन है ये फिलॉसफी, जिसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वो महावीर हैं जिन्होंने अहिंसा के बारे में सबसे प्रथम ज्ञान दिया, जिन्होंने ज्ञान की प्राप्ति ही अहिंसा के मार्ग पर चल के की थी। तो सबसे पहला थाम इसमें इन्होंने ही लगाया था कि इन्होंने कहा था कि जैसे कि आप इस दुनिया को समझने और देखने की नज़र रखोगे, वैसा ही आप तुम्हारे चिंतन होंगे, वैसे ही आप बन जाओगे। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप रक्षक बनिए, भक्षक नहीं। आपको इस सत्य को देखने के लिए इन इंटरनल आइस की आवश्यकता पड़ेगी। आप अपनी आत्मशक्ति की नज़रों से देख के देखिए कि क्या हम जो कर रहे हैं वो सही है। किसी के शरीर को अपने स्वाद के लिए
खा जाना, काट लेना, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन होने के बाद तो क्या ये सही है? हमारे पूर्वजों ने तो अपने आप को जिंदा रखने के लिए ऐसा किया था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे सही सादा भोजन है शाकाहार। तो आप शाकाहार का भक्षण करिए। जो भी भोजन स्वरूप प्रकृति से आपको प्राप्त हो वही खा लीजिए। इस मांसाहार को मत अपनाइए, क्योंकि ये आपको पीड़ा में डाल सकता है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हमेशा अपने जीवन में, मैं जानता हूँ कि मानव शुद्ध शाकाहारी बन ही नहीं सकते, क्योंकि मेडिकल साइंस की दवा में कहीं ना कहीं इनका उपयोग किया जाता है, जो कि शायद जीवों से जुड़ा हुआ है या जीवों के मांसों से जुड़ा हुआ है। मैं जानता हूँ, लेकिन उसका एक कारण है, तो वो चल जाता है। तो उसी प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब कभी आप इस शाकाहार को चुनें, अगर आपके पास ऐसा बेहतरीन ऑप्शन है तो जीवित रहने के लिए वही पर्याप्त है जो प्रकृति स्वरूप हमें प्राप्त है, क्योंकि जितना हमारा ये जग है उतना ही सारे जीव जंतुओं और जीव जगत का भी है। तो मैं आपको अब बताना चाहता हूँ कि जब कभी आप भूख से मरने वाले हो और कुछ भी ना हो खाने योग्य, तो ही बस स्वयं को जीवित रखने के लिए मांस का भक्षण कर सकते हो। जो मृत हो उसका, मेरे अनुसार, तो जैसा कि हमारे आदि मानवों ने किया कि उनके पास भोजन स्वरूप कुछ था नहीं, उतने अपडेट नहीं थे वो, इसीलिए तो उन्होंने मांसाहार का भक्षण किया था और उन्होंने ही तो हमें शाकाहार का निर्माण करके दिया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भोजन स्वरूप हो, जो मात्र इस शरीर को जीवित रख सके और भूख की पीड़ा को शांत कर सके, इस पूरी पृथ्वी में जो भी ऐसा है वही भोजन है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी भूख और पीड़ा को किसी और चीज़ से भी शांत कर सकते हो तो वही आपके लिए भोजन है। तो हमारे पास ऑप्शन होने के बाद भी हम इस गलत रास्ते को ना अपनाएं, ये हमें इस फिलॉसफी के माध्यम से समझना है, क्योंकि जो कि बहुत ही गलत है। जिसके पास ऑप्शन है और वो जीवों को मार रहा है, भक्षण कर रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा कि हम सोचते हैं ना, शेर भी तो मांस खाता है, तो मैं आपको बताता हूँ शेर और हिरण की ये सच्चाई क्या है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ये घास, इन दोनों की मृत्यु के बाद इनका शरीर भी एक मिट्टी और घास में परिवर्तित हो जाता है। तो मैं आपको सबसे पहले यही समझाना चाहता हूँ कि ये जंतु चक्र है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं एक डोर से, हम एक अनदेखी डोर से जुड़े हुए हैं, हम सभी और ये सभी। तो इनके पास ऑप्शन नहीं है, इसीलिए घास खाती है और ये हिरण खाते हैं। तो ये एक दूसरे का भक्षण करते हैं, क्योंकि ये अनजान हैं, ये नासमझ हैं, और हम सब समझदार हैं और सबसे दुनिया के सबसे बुद्धिमान जीवों में से एक हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शेर, देखिए शेर मांस खाता है क्योंकि वह मांसाहारी है। तो मांस खाना उसकी मजबूरी है। अगर वह अपने बच्चों को शिकार करना नहीं सिखाएगा तो उसे पता है कि उसका वंश का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, भूख से मर जाएगा वो। तो इसीलिए अपने बच्चे को शिकार करना सिखा रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, शेर अपने बच्चों को शिकार करना सिखाता है, क्योंकि वो अपने वंश को बढ़ा सके, ये बता सके कि बेटा मांस खाना हमारी मजबूरी है, हमें भूख से लड़ने के लिए मांस खाना ही पड़ेगा। हाँ, ये जानता हूँ कि एक ऐसा जीव है जो कि जंगल में सबसे ज़्यादा निडर होता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे जीव हैं जो मांस का भक्षण करते हैं। जैसे कि ये बच्चा जो है, अगर ये जान लेगा कि हम सब कहीं ना कहीं एक डोर से बंधे हुए हैं, जिस प्रकार हमारे पिता ने मांस का भक्षण किया है उसी प्रकार हमें भी करना होगा, क्योंकि हमारी प्रजाति को हमें जिंदा रखना है। मात्र इनके अंदर इतनी समझदारी होती है जो कि मात्र कर्मयोग को जानते हैं, और ये है और अच्छा बुरा पाप पुण्य इन सभी से ये परे हैं, इसीलिए इनको कोई दोष और कोई प्रकार का पाप नहीं लगता। तो ये एक शाकाहारी जीव है जो कि घास खाकर अपना भरण पोषण करता है। तो ये अपने बच्चों को यही सिखाता है कि हमें घास खाना चाहिए। तो वही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये जीव है और हम मानव हैं, हमें अपने आप से इनकी तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि हमारे पास जब बेहतर खाना है तो हमें मांस का भक्षण नहीं करना चाहिए। हाँ, मैं जानता हूँ कि यहाँ पर कोई शाकाहारी नहीं है, ना हम शाकाहारी हैं, किंतु हम एक समझदार
मानव प्रजाति के लोग हैं। तो ये जानकर हमें समझना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट फिलॉसफी में। धन्यवाद।